तो दोस्तों फाइनली पियाजो ने भी अपनी ज़्यादा रेंज वाली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ऑटो रिक्शा को लॉन्च कर चुका है, लेकिन इस बार भी दो मॉडल्स को लेके आया है। दोनों के अंदर भी काफ़ी अच्छा रेंज ये ऑफर कर रहा है, लेकिन थोड़ा लेट कर चुका है। बहुत इंतज़ार करवाया है पियाजो ने अपने नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं के लिए। लेट आए लेकिन थोड़ा बहुत बेहतर रेंज के साथ ही लेके आया है, वो बेहतर है। तो इस बार दो मॉडल लॉन्च हुए हैं। एक तो बेस वेरिएंट हो गया अपे ई सी टी एफ एक्स मैक्स के नाम से, और दूसरा हो गया थोड़ा ज़्यादा रेंज के साथ अपे ई सी टी अल्ट्रा के नाम से। तो इस वीडियो के अंदर हम अपे ई सी टी अल्ट्रा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में डिटेल में जानेंगे। कितना रेंज इस ऑटो रिक्शा के अंदर पियाजो ऑफर कर रहा है, और क्या परफॉर्मेंस लेकर आया है, और क्या प्राइस पॉइंट पे हम इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को खरीद सकते हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। अगर आपके पास पहले से ही अपे ई सी टी है तो क्या इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को खरीदना चाहिए या नहीं, वीडियो के लास्ट में हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले शाबुल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं पियाजो की तरफ से लॉन्च हुई लेटेस्ट इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा अपे ई सी टी अल्ट्रा के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों पियाजो के जो पुराने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है अपे ई सी टी, उसी का मॉडल और उसी का प्लेटफॉर्म, उसी का डिजाइन के साथ ही ये दो नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आते हैं। अगर बात करें अपे ई सी टी अल्ट्रा की, तो फ्रंट में दो इल्यूजन हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, और इंडिकेटर्स और वाइपर और डिजाइन सेंटर में लोगो सब कुछ सेम टू सेम देखने मिलने वाला है। लेकिन इस बार नया कलर ऐड किया गया है। पुराने वाला जो स्काई ब्लू कलर के साथ साथ ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन में इस बार अल्ट्रा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लेके आया गया है। बस एक कलर नया ऐड किया गया है, बाकी के स्पेसिफिकेशन वगैरह सेम देखने को मिलने वाले हैं। अगर रही बात बिल्ड क्वालिटी की, तो पियाजो पहले से भी अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को मेटल बॉडी के साथ लॉन्च किया है, तो उसी बॉडी के साथ और सॉफ्ट रूफ के साथ ये अल्ट्रा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा भी देखने को मिलती है। और इसके अलावा बेसिक मेजरमेंट्स अगर देखा जाए तो 1920 mm व्हील बेस और 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस साथ ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आती है। सस्पेंशन देखा जाए तो फ्रंट में लीडिंग आर्म्स कॉइल स्प्रिंग हाइड्रोलिक डंपर के साथ देखने को मिलती है, सिंगल सस्पेंशन देखने को मिलता है। और वहीं पे रेयर साइड रबर स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डंपर के साथ देखने को मिलता है, यानी सेम टू सेम सस्पेंशन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और टायर्स भी इसके अंदर 12 इंच के ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलते हैं फ्रंट और रेयर में। और सेफ्टी के लिए ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसके अंदर हाइड्रोलिक सेल्फ एडजस्टमेंट ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि रेगुलर अपे ऑटो रिक्शा में देखने को मिलता है, वही ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर भी दिया गया है। और इस बार भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, सेम एज इट इज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही देखने को मिलता है। बेसिक स्पेसिफिकेशन में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो रही बात परफॉर्मेंस की, तो इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर हमें टॉप स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर की मिल रही है, और इस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इको मोड के साथ साथ बूस्ट मोड और रिवर्स मोड भी मिल रहा है, यानी 4 ड्राइविंग मोड से मिलते हैं। एक तो हो गया रिवर्स और न्यूट्रल और फॉरवर्ड बूस्ट। सेपरेटली इको मोड वगैरह इसके अंदर नहीं है, जो फॉरवर्ड मोड है उसी को इको मोड समझा जा सकता है। रही बात ट्रांसमिशंस की, तो इसके अंदर पीटी गियर विद डिफरेंशियल ट्रांसमिशन सिस्टम इस्तेमाल करता है पियाजो अपने ऑटो रिक्शा के अंदर, उसी ट्रांसमिशंस को इसके अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। और अगर बात करें मोटर की, तो इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर कहा जाता है कि BLDC का मोटर दिया गया है, लेकिन कंपनी की तरफ से एग्जैक्टली कौन सी मोटर इस्तेमाल किया गया है वो क्लेम नहीं किया गया है, मतलब रिवील नहीं किया गया है। लेकिन जो मोटर से निकलने वाली पावर की अगर बात की जाए तो 9.5 किलोवाट की पीक पावर और 45 Nm की टॉर्क मिलती है, और इस मोटर परफॉर्मेंस के साथ 28% की ग्रेडेबिलिटी तक आराम से हम इस ऑटो रिक्शा को चला सकते हैं। ग्रेडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसके अंदर एक और एडिशनल ऑप्शन भी दिया गया है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले रेंज की बात की जाए तो इसके अंदर 236 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज जो क्लेम कर रहा है पियाजो, लेकिन ऑन रोड जो ड्राइविंग रेंज है वो 205 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के आसपास क्लेम कर रहा है। ऑफिशियल तौर पे 205 किलोमीटर क्लेम कर रहा है, ऑन रोड और सर्टिफाइड 236 यानी 31 किलोमीटर का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। यानी ओवरऑल हम 200 ही पकड़ के चलते हैं तो 36 किलोमीटर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें। लेकिन कोई बात नहीं, 200 किलोमीटर तो पहुंच ही गया है पियाजो। पहले तो बहुत ही कम दे रहा था, 100 150, और वो स्वीपिंग बैटरी वाले में तो 80 किलोमीटर के आसपास दे रहा था। लेकिन इस बार थोड़ा रेंज के अंदर काफी अच्छा काम किया है पियाजो ने। तो
इस रेंज को देने के लिए इसके अंदर लिथियम फेरोप्रास्पेट की 51.2 वोल्टेज वाली बैटरी दी जा रही है, जिसकी कैपेसिटी है 10.2 किलोवाट आवर। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए पियाजो 3 किलोवाट का ऑनबोर्ड चार्जर भी दे रहा है, जिसको लगा के हम घर पे 3 आवर्स 45 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं, यानी लगभग 4 घंटे के अंदर तो आप आराम से फुल चार्ज कर सकते हैं। इन सभी फीचर्स और परफॉर्मेंस के अलावा मुझे जो पसंद आया है वो है वारंटी। पियाजो ने इस बार 5 इयर्स या 2,25,000 किलोमीटर पे स्टैंडर्ड वारंटी दे रहा है, जो कि अभी तक इतनी वारंटी बहुत ही कम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम किया है पियाजो वारंटी देकर। लेकिन सर्विस सेंटर में भी थोड़ा बहुत इंप्रूव करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जहां मेरे को फीडबैक मिला है सर्विस सही से नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो एक फीडबैक तौर पे लेकर अपने सर्विस को थोड़ा बहुत इंप्रूव करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। और इस बढ़िया सी वारंटी और इस परफॉर्मेंस के साथ इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को हमें लेना चाहिए तो प्राइस तो पता होना चाहिए। तो इसकी एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 3,88,000 से, यानी लगभग हमें ऑन रोड प्राइस 4 लाख के आसपास पड़ने वाली है। 20,000 एक्स्ट्रा पकड़ के चलते हैं तो 4 लाख से थोड़ा बहुत ऊपर हो जाता है। 4,10,000 के अंदर ही ये ऑन रोड प्राइस के साथ आने वाली है, लेकिन एक शोरूम प्राइस सेम रहने वाला है। ऑन रोड प्राइस सिटी के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से चेंज होने वाला है, तो आपके नियर बाई शोरूम जाके इसका ऑन रोड प्राइस कंफर्म कर लेना लेने से पहले। लेकिन उससे पहले हम इस ऑटो रिक्शा के साथ जो ऑलरेडी टॉप है उस ऑटो रिक्शा को भी कंपैरिजन करने वाले हैं। तो किस ऑटो रिक्शा के साथ पहले कंपैरिजन किया जाए कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऑटो रिक्शा लेना चाहिए या वो वाली ऑटो रिक्शा लेना चाहिए। कौन सी ऑटो रिक्शा आपके लिए बेहतर होने वाली है और वैल्यू फॉर मनी होने वाली है, बहुत ही जल्द आपको पता चलेगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा इंतजार कर लेना। थोड़े बहुत तो नए ऑटो रिक्शा लॉन्च हुए हैं, सबके सीरीज खत्म होने के बाद फिर हम कंपैरिजन सीरीज शुरू करेंगे। इस प्राइस पॉइंट पे इस परफॉर्मेंस के अलावा थोड़े बहुत नए फीचर्स भी यहाँ पे पियाजो हमें दे रहा है, जिसके अंदर जो मैं पहले बताया हूँ ग्रेडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्लेम असिस्ट मोड भी इसके अंदर दिया जा रहा है, जो कि ज़्यादा लोड वगैरह होगा तो ये ड्राइविंग मोड हमें काम आ सकता है। और साथ ही साथ इसके अंदर 4G टेलीमेटिक कनेक्टिविटी सिस्टम पियाजो आई कनेक्ट का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो इससे हम लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं, जियो फेंसिंग कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक्स कर सकते हैं व्हीकल की, और फील्ड मैनेजमेंट वगैरह इस ऑप्शन से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये थे ओवरऑल इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का स्पेसिफिकेशन और फीचर्स। इसके अलावा कुछ प्रो पॉइंट्स भी है, कुछ कॉज भी है, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स भी है। उनके बारे में अगर जान लेते हैं तो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव बताने वाला हूं। तो पॉजिटिव पॉइंट यही है कि फाइनली पियाजो ने तो ज्यादा रेंज वाली ऑटो रिक्शा तो लॉन्च ही कर लिया है 236 किलोमीटर के साथ। ये तो बहुत ही ज्यादा प्लेस पॉइंट है, क्योंकि शुरुआत से ये सेकंड वेरिएंट है, यानी सेकंड या थर्ड व्हीकल है बस, तो थर्ड व्हीकल के अंदर ही इंप्रूवमेंट किया है। अभी तक अगर इसका कंप्यूटर पकड़ के चलते हैं तो बहुत ही कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स लेके आ चुके हैं। और इसके अलावा सेकंड जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ग्रेडेबिलिटी के लिए ऑप्शन इन्होंने लेके आया है, जो कि बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि हमें ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट होती है। अगर फ्लाईओवर्स और लोड ज़्यादा डाल के जरा क्लेम करना होता है तो थोड़ा पावर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एक बेटर ऑप्शन है। और तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है 5 ईयर्स या 2,25,000 किलोमीटर पे वारंटी किलोमीटर के हिसाब से बहुत ही बेहतर वारंटी पियाजो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये थे 3 पॉजिटिव पॉइंट्स। इसके अलावा आप कुछ भी बताना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। और रहे बात नेगेटिव की, 3 कॉज की, या फीडबैक के तौर पे भी ले सकते हैं अगर कंपनी से कोई भी देख रहा है तो। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट यही है कि कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। जैसा पियाजो की पहली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च हुई थी उसी का कलर चेंज करके और थोड़ा बहुत बैटरी और बढ़ा दिया गया है, तो सेम टू सेम डिज़ाइन और सेम टू सेम बिल्ड क्वालिटी सब कुछ सेम टू सेम देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपके पास पियाजो की पुरानी ऑटो रिक्शा है तो आप रेंज के अलावा कुछ ज़्यादा इसके अंदर चेंजेस एक्सपेक्ट मत कीजिए। और दूसरा, इसके अंदर जो चार्जिंग सॉकेट है थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहिए था। जो स्टार्टिंग में जो मॉडल लॉन्च किया था उसी चार्जिंग सॉकेट अभी तक घिसते आ रहे हैं, तो चार्जिंग सॉकेट को डिज़ाइन करना चाहिए। कॉम्पिटिटर कितना बेहतरीन डिज़ाइन कर रहा है, उसका नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लोगों को भी पता चल गया होगा कितना अच्छा डिज़ाइन लेके आ रहा है। चेंजेस करना है। अभी देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाना सोच रहा हूँ, लेकिन हो रहा नहीं है। मेजर चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बड़े फ्रंट लुक हो गया, और वहाँ तक भी कंपटीशन चेंज कर रहा है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन जो बेसिक इक्विपमेंट या फीचर्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि चार्जिंग सॉकेट हो गया, चार्जिंग केबल हो गया,
और ड्राइविंग मोड्स के जो स्विचेस हो गए, ये थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं तो और अट्रैक्टिव और पॉजिटिवनेस देखने को मिलती है। तो शुरुआत का जो चार्जिंग सर्किट है उसी को घुसड़ के यहाँ पे तक लेके आया गया है, तो ये चेंज करना चाहिए था। ये नेगेटिव पॉइंट कहता हूँ मैं। वैसे ऑनबोर्ड चार्जर तो नहीं दे रहे हैं, एटलीस्ट चार्जिंग सॉकेट तो बेहतर दो। तो चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। और तीसरा नेगेटिव आप ही कमेंट करके बताना क्या चीज़ हो सकती है तीसरी नेगेटिव चीज़। तो दोस्तों ये था पियाजो की तरफ से आने वाली लॉन्ग रेंज अपे ECT अल्ट्रा के बारे में फुल डिटेल्स। इसके ऊपर आपका ओपिनियन भी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसी तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वैसे लाइक के साथ साथ हाइप का भी बटन आया है, वो हाइप का बटन भी जरूर शेयर करना अगर आपको मिला हो तो। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।